सरगोदा में एक 7 साल की बच्ची घर से चंद कदम दूर एक किराना स्टोर पर सामान लेने गई, लेकिन वापस नहीं आई। ढूंढते हुए जब वालिद अपनी बच्ची तक पहुंचता है तो वो मासूम अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। मगर ये कहानी सिर्फ एक बच्ची की नहीं है, क्योंकि इस मुल्क में हर रोज 9 बच्चे इसी दरिंदगी का शिकार बनते हैं। और जब ये मुजरम पकड़े जाते हैं तो 100 में से सिर्फ 2 मुल्ज़मान को सजा मिलती है, जबकि बाकी 98 मुजरम आज़ाद घूमते हैं। ज़ैनब अंसारी केस के बाद कानून तो बनाया गया, लेकिन वो कानून 5 साल बाद आज भी सिर्फ कागजों पर सो रहा है। आज हम किसी एक मुजरम का नहीं बल्कि उस पूरे निज़ाम का हिसाब मांगेंगे जिसके होते हुए कोई भी बच्चा किसी भी गली में महफूज नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट नुमान और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा चैनल एक्सपोजर रूम। ये कहानी जून की एक आम सी सुबह से शुरू होती है। सरगोदा के ब्लॉक नंबर 8 में 7 साल की एक बच्ची मुंतहा अपने घर से निकलती है चंद कदम के फासले पर एक किराना स्टोर से कुछ सामान लेने। वही सामान जो इस मुल्क में रोज़ाना लाखों बच्चे लेने जाते हैं और वापस भी आ जाते हैं, लेकिन मुंतहा वापस नहीं आई। घर वालों की बेचैनी खौफ में बदलने लगती है। मुंतहा के वालिद मोहम्मद नईम 2 पड़ोसियों के साथ उसी किराना स्टोर पर पहुंचते हैं जहां से बेटी ने सामान लेना था। वो दुकान वालों से बेटी का पूछते हैं, मगर कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिलता। FIR के मुताबिक जब वो खुद इमारत की बलाई मंजिल पर पहुंचते हैं तो उनके सामने एक होलनाक मंजर होता है। मरकजी मुल्ज़म अरसलान वहाँ मौजूद है और मुंतहा फर्श पर बेबस पड़ी है। बाप को देखते ही अरसलान एक चाकू उनकी तरफ उछालता है और साथ जुड़ी छतों पर छलांग लगाकर खुद फरार हो जाता है। जब बाप अपनी बेटी तक पहुंचता है तो वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही होती है। मुंतहा के वालिद की मुदीयत में एक FIR दर्ज होती है जिसमें मरकजी मुल्ज़म अरसलान समेत 4 अफराद नामजद किए जाते हैं। FIR के मुताबिक मुल्ज़म ने बच्ची को बहलाकर दुकान में बुलाया, उसके साथ ज्यादती की और पहचाने जाने के खौफ से उसे चाकू के वार से कत्ल कर दिया। पुलिस की पहली पुकार होती है इलाके का CCTV फुटेज। गली में एक कैमरा लगा हुआ था और कैमरे की फुटेज में मुंतहा उसी किराना स्टोर में दाखिल होती साफ नजर आती है। लेकिन जितनी बार भी फुटेज आगे चलाई गई, मुंतहा उस दुकान से बाहर निकलती कहीं दिखाई नहीं दी। तफ्तीश तेज हो जाती है और पुलिस इमारत की तलाशी लेकर बच्ची की लाश बरामद करती है। जैब कुआ से शवाहद इकट्ठे किए जाते हैं। अगले चंद घंटों में मरकजी मुल्ज़म अरसलान, दुकान के मालिक और उसके बेटे समेत 6 अफराद हिरासत में ले लिए जाते हैं। केस की हसासियत देखते हुए तफ्तीश क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट यानी CCD के हवाले कर दी जाती है और 4 मुल्ज़मान को 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मुंतहा के साथ ज्यादती की गई उस नन्ही सी जान के जिस्म पर जख्मों के 7 निशान मिले और ये सब के सब निशान उसकी गर्दन और सर पर थे। उसके चेहरे और पेशानी की हड्डियां तोड़ दी गई थी। सर के एक गहरे जख्म के नीचे हड्डी तक शगाफ आ चुका था और मौत उस वक्त वाक़या हुई जब 7 साला मुंतहा की गर्दन की रग काटी गई। जरा रुक कर सोचिए, ये किसी जंग के मैदान की बात नहीं है, बल्कि ये एक 7 साल की बच्ची है जो कुछ देर पहले हंसती खेलती मामूली सामान लेने अपने घर से निकली थी। पुलिस के मुताबिक मरकजी मुल्ज़म अरसलान को मुबैना आलय कत्ल की बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था कि उसके साथियों ने फायरिंग कर दी और जवाबी कार्रवाई में अरसलान खुद मारा गया। पुलिस के मुताबिक ये एक मुबैना पुलिस मुकाबला था। पहली नज़र में बहुत सौ के लिए ये इंसाफ का लम्हा था कि मुजरम को अंजाम तक पहुंचा दिया गया, लेकिन खुद मुंतहा के खानदान ने इस मुकाबले पर सवाल उठाया। बच्ची के चचा ने मीडिया से कहा कि उन्हें कुछ दिखाया नहीं गया, वो बगैर किसी तस्दीक के ये खबर कैसे मान लें। अब सवाल ये है कि क्या इनकाउंटर इस मसले का हल है? जवाब है नहीं, क्योंकि इनकाउंटर से एक मुल्ज़म तो मर जाता है, लेकिन बाकी हज़ारों मुमकिन मुजरमों को कोई सबक नहीं मिलता, कोई खौफ पैदा नहीं होता। एक गोली खबर बनती है और फिर वो खबर भी दब जाती है, और इससे भी बढ़कर जब मुल्ज़म अदालत पहुंचने से पहले ही मार दिया जाए तो उसके साथ वो सच भी दफन हो जाता है जो वो बता सकता था कि इस जुर्म में और कौन कौन शामिल है। और ये पहली बार नहीं हुआ। यही CCD जिसके मुकाबलों पर पहले भी संगीन सवाल उठ चुके हैं, आज एक बार फिर इसी कटहरे में खड़ी है और यहीं से कुछ सवाल जन्म लेते हैं जिनका जवाब शायद अब कभी ना मिले। पहला, ये एक पब्लिक प्लेस पर मौजूद दुकान थी।
क्या ये मुमकिन है कि दुकान मालिक और उसके बेटे की मौजूदगी में कोई तीसरा शख्स एक बच्ची को ऊपर ले जाए और उन्हें कानों कान खबर तक ना हो? शायद इसीलिए एफआईआर में दुकान मालिक समेत 3 अफराद को शरीक जुर्म नामजद किया गया, इस इल्जाम के साथ कि ये सब कुछ उन्हीं के कहने पर हुआ। दूसरा, अगर बाकी मुल्ज़मान भी नामजद थे तो मुकाबले में सिर्फ वही एक शख्स क्यों मारा गया जो इनमें सबसे कमज़ोर और सबसे गरीब था? और मकान मालिक और बाकी लोग आज भी जिंदा तफ्तीश के दायरे में क्यों हैं? तीसरा और सबसे बड़ा सवाल, ज़्यादती की तस्दीक तो हो चुकी, मगर ये किसने की, इसका हतमी फैसला तो सिर्फ डीएनए की रिपोर्ट करती है। वही रिपोर्ट जो अभी तक पब्लिश भी नहीं हुई। तो जिसे मार दिया गया, क्या वो वाकई इस जुर्म का असल किरदार था या सिर्फ वो एक मोहरा था जिसे आगे करके बाकी सब ने अपना दामन बचा लिया? हम किसी को मुजरम या बेगुनाह करार नहीं दे रहे, ये अदालत का काम है। हम सिर्फ वो सवाल पूछ रहे हैं जो हर बाशऊर शहरी के जहन में है। इस जुर्म का असल हल गोली नहीं है, असल हल ये है कि मुजरम को अदालत के कटहरे में शफाफ और फौरी ट्रायल के जरिए सबके सामने यकीनी सजा मिले, इतनी वाज़े और इतनी जल्द कि अगला मुजरम जुर्म करने का सोचने से पहले 100 बार कांपे, क्योंकि खौफ बंदूक से नहीं बल्कि कानून की यकीनी गिरफ्त से पैदा होता है। इनकाउंटर निज़ाम की नाकामी पर पर्दा डाल देता है, जबकि इंसाफ उस नाकामी को ठीक करता है। मुंतहा को उसके आबाई कब्रिस्तान में स्पुर्दे खाक कर दिया गया। पीछे रह गया एक टूटा हुआ ख़ानदान, एक सोगवार मोहल्ला और इंसाफ का वो मुतालबा जो आसमान को छू रहा था। मुंतहा कोई पहली बच्ची नहीं थी और सबसे तकलीफदेह बात यह है कि वो आखिरी भी नहीं होगी, और ये बात साबित करने के लिए हमें ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता। जिन दिनों सरगोदा में मुंतहा का ख़ानदान अपनी बेटी को दफना रहा था, ऐन उन्हीं दिनों 1000 किलोमीटर से ज़्यादा दूर कराची के इलाके कायदाबाद में एक और ख़ानदान अपनी 3 साला बेटी की लाश उठा रहा था। वो मंगल की दोपहर अपने घर के बाहर खेलते हुए गायब हुई और अगले दिन उसकी लाश एक बोरी में बंद घर के करीब ही मिली। मुबैना तौर पर उसे भी ज्यादती के बाद कत्ल किया गया। एक ही मुल्क, एक ही हफ्ता, एक ही कहानी, बस शहर बदला और नाम बदला। ये एक ऐसे निज़ाम की कहानी है जो बरसों से अपने बच्चों की हिफाजत में खामोशी से हर रोज नाकाम हो रहा है। पाकिस्तान में बच्चों के साथ ज्यादती का कोई मरकजी सरकारी रिकॉर्ड तो मौजूद नहीं है, अलबत्ता ये खिलाफ साहल नाम का एक अदारा 1996 से पुर कर रहा है। ये एक गैर सरकारी तंजीम है जो बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ पर काम करती है और जिसके आदाद पर आज पूरा मुल्क मुहक्किक से लेकर सहाफ़ी तक इन्हिसार करते हैं। इसी अदारे की सालाना रिपोर्ट, जिसे वो क्रूल नंबर्स कहते हैं, उसके मुताबिक सिर्फ 2024 के एक साल में पाकिस्तान भर के अखबारात में बच्चों के साथ ज्यादती के 3364 केसेस रिपोर्ट हुए। इसका मतलब है रोज़ाना 9 बच्चे, हर रोज़ 9 ख़ानदान बिल्कुल उसी तरह टूटते हैं जिस तरह मुंतहा के वालिदैन टूटे। याद रहे, ये सिर्फ वो केस हैं जो रिपोर्ट हुए, जो किसी न किसी तरह अखबार तक पहुँचे। असल तादाद इससे कहीं ज़्यादा है। इन्हीं रिपोर्ट शुदा केसेस में 53% बच्चियां थी और 47% बच्चे। यानी ये सिर्फ बेटियों का मसला नहीं है, ये हमारे सब बच्चों का मसला है, ये हमारी अगली नस्ल का मसला है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि इसी डाटा के मुताबिक ज़्यादातर केसेस में मुजरम कोई अजनबी नहीं था, बल्कि मुजरम कोई जानने वाला था, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार या कोई वाकिफ चेहरा। वही चेहरा जिस पर बच्चा और बच्चे के वालिदैन आंख बंद करके भरोसा करते हैं। यही इस जुर्म का सबसे खौफनाक पहलू है। इसी डाटा में एक और सच छुपा है। साहल के अदाद के मुताबिक अदारों की सतह पर सबसे ज्यादा शिकायत किसी पुलिस वाले, स्कूल टीचर या घर के फर्द के खिलाफ नहीं, बल्कि मजहबी असातिज़ा और उलमा के खिलाफ दर्ज होती हैं। ये कोई इल्ज़ाम नहीं है, ये बात डॉन जैसे मुस्तनिद अखबार ने साहल के हवाले से रिपोर्ट की है। और यहीं से इम्प्यूनिटी यानी मुजरम के बच निकलने की असल कहानी शुरू होती है। जब मुल्ज़म किसी मजहबी मनसब पर बैठा हो तो ताकत का एक पूरा हसार उसके गिर्द खड़ा हो जाता है। तहकीक करने वालों को तौहीन मजहब या गैर मुल्की एजेंट का ताना देकर खामोश करवा दिया जाता है। और सबसे खतरनाक हथियार जिरगा या पंचायत की सालसी है, जहाँ मुतासरा खानदान को अल्लाह के नाम पर मुआफ़ कर दो कहकर शिकायत वापस लेने पर मजबूर कर दिया जाता है। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, बल्कि ये सब डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स हैं। मानसहरा में एक 8 साला बच्चे के साथ ज्यादती पर कारी शमसुद्दीन गिरफ्तार होते हैं। एसोसिएटेड प्रेस की तहकीक के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद मुकामी उलमा और नमाजी उल्टा मुल्ज़म के दफा में खड़े हो जाते हैं और इसे इस्लाम दुश्मन अनासर का शिकार करार दिया जाता है। लेकिन सबूत इतने वाज़े थे कि अदालत ने बिल आखिर इसे 16.5 साल कैद की सज़ा सुनाई।
अगर फैसलाबाद के इलाके तांदलियावाला की बात करें तो एक 12 साला बच्चे से ज्यादती की कोशिश के इल्जाम में मौलाना अबू बकर मुआविया गिरफ्तार होते हैं। मुकदमा दर्ज होता है लेकिन फिर एक जिरगा बिठाया जाता है और बच्चे के वालिद से अल्लाह के नाम पर मुआफ कर दिया कहलवाया जाता है। मजिस्ट्रेट ने मुलजम को बरी कर दिया और फिर वही शख्स महज चंद दिन बाद लाहौर में एक और बच्चे के साथ ज्यादती करते हुए दोबारा पकड़ा गया। यही वो कीमत है जो हम इस इम्प्यूनिटी की अदा करते हैं। लाहौर के एक आला तरीन दीनी इदारे के मुफ्ती अजीजुर रहमान का केस तो दुनिया के सामने सिर्फ इसलिए आ सका क्योंकि उसकी वीडियो मंजरे आम पर आ गई, वरना शायद वो भी किसी फाइल में दब जाता। पाकिस्तान में 36,000 से जायद मदारस में 22 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं और इनमें अक्सरियत इंतहाई गरीब घरानों से है। बहुत से वालिदैन सिर्फ इसलिए खामोश रह जाते हैं क्योंकि वही इदारा उनके बच्चे को मुफ्त खाना, रहाइश और तालीम दे रहा होता है। गुर्बत खुद एक जंजीर बन जाती है। यहाँ एक बात क्लियर करना ज़रूरी है, ये किसी मजहब पर हमला नहीं है। खुद कई जय्यद उलमा ने ऐसे मुजरमों की खुलकर मजम्मत की है। मसला मजहब नहीं है, मसला वो ताकत है जो मजहबी मनसब की आड़ में जुर्म को छुपा लेती है और वो निज़ाम जो इस ताकत के सामने घुटने टेक देता है। अब एक लम्हे के लिए फ़र्ज़ कीजिए कि केस रिपोर्ट हो गया, FIR दर्ज हो गई, गिरफ्तारियाँ भी हो गई, फिर क्या होता है? यहाँ से निज़ाम की असल नाकामी शुरू होती है। साहल से वाबस्ता एक वकील अल जजीरा को दिए गए इंटरव्यू में बताते हैं कि बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती के केसेस में सज़ा की शरह यानी कन्विक्शन रेट 2% तक भी नहीं पहुंचती। ज़रा इसका वज़न महसूस कीजिए, 100 में से बामुश्किल 2 केस सज़ा तक पहुंचते हैं। और ये महज एक अंदाज़ा नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में पेश की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक पेशावर और डेरा इस्माइल खान में 3 साल के दौरान बच्चों के साथ ज्यादती के केसेस में सिर्फ 5% मुल्ज़मान को सज़ा हुई और बाकी सब या तो नाकस तफ्तीश के बायस रिहा हो गए या आज भी बरसों से किसी फैसले के इंतज़ार में है। सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है, और जवाब किसी एक शख्स में नहीं बल्कि पूरे निज़ाम में है। यहाँ सबसे मजबूत केस भी ताकत, असर रसूख और दबाव के सामने अदालत में रेत की तरह बिखर जाता है और आखिरी बार समाजी और मुआशी दबाव में आकर मुतासरा खानदान को अक्सर सुलह पर मजबूर कर दिया जाता है। मुजरम आज़ाद, खानदान खामोश और फाइल हमेशा के लिए बंद। 2018 में कसूर की ज़ैनब अंसारी के साथ जो हुआ उसने पूरे मुल्क को झंझोड़ दिया था। उसी साने के बाद 2020 में ज़ैनब अलर्ट एक्ट मंजूर हुआ, एक ऐसा कानून जो वादा करता था कि अब कोई भी बच्चा अदारा जाती गफलत की भीड़ नहीं चढ़ेगा। लेकिन कई साल गुजर जाने के बाद भी उस कानून की ज्यादातर अहम शिकें सिर्फ कागज पर हैं। देखिए, मसला कानून की गैर मौजूदगी नहीं है, मसला कानून पर अमल दरामदगी की गैर मौजूदगी। मुझे ये कहने में कोई शर्म नहीं कि हमारा निज़ाम बच्चों की हिफाजत के लिए नहीं बल्कि अवामी गुस्से को वक्ती तौर पर ठंडा करने के लिए डिज़ाइन हुआ लगता है। जब कोई मुंतहा या कोई ज़ैनब मीडिया पर आती है तो सब जाग उठते हैं, बयानात, मजम्मत, वादे, कैमरे, और फिर जैसे ही खबर पहले सफ़े से हटती है फाइलें दोबारा उसी दराज में वापस चली जाती हैं। मुजरम बाहर और निज़ाम अगली मुंतहा का इंतज़ार करने लगता है। मुंतहा के लिए इंसाफ का मतलब सिर्फ एक मुजरम को सज़ा दिलवाना नहीं बल्कि निज़ाम को ठीक करना है, क्योंकि जब तक कानून कागज़ पर सोता रहेगा तब तक कोई भी बच्चा किसी भी गली में, किसी भी दुकान पर कतन महफूज नहीं है। ये सवाल सिर्फ सरगोदा का नहीं, ये सवाल हम सब का है और इसका जवाब देने की जिम्मेदारी भी हम सब की है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और हकीकत, एक और मौजू और एक और सवाल के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।